मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं एलिफ शफाक का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास द 40 रूल्स ऑफ लव। हम इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले इस उपन्यास के बारे में एक छोटी सी समीक्षा आपको बताना चाहेंगे, जिससे कि आपको इस उपन्यास को समझने में आसानी हो। तो एलिफ शफाक का यह प्रसिद्ध उपन्यास है जो प्रेम और आध्यात्मिकता पर आधारित है। यह दो समानांतर कहानियों में चलता है। 13वीं सदी के सूफी संत रूमी और उनके गुरु शम्स तब्रेज की कथा और आधुनिक युग की एला रूबिनस्टाइन की कहानी। कहानी में एला एक नीरस गृहिणी है जिसे एक उपन्यास की समीक्षा करनी होती है। यह उपन्यास रूमी और शम्स की मुलाकात और उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित होता है। शम्स तब्रेज के 40 नियम जो प्रेम और आत्म खोज को समझाते हैं, एला को बदलने लगते हैं। जैसे शम्स ने रूमी का जीवन बदला, वैसे ही यह किताब एला की सोच और जीवन को एक नई दिशा देती है। यह उपन्यास प्रेम को केवल भावना नहीं बल्कि आत्मा की गहरी यात्रा के रूप में प्रस्तुत करता है। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। पिछले भाग में हमने जाना कि एला रूबिनस्टाइन को एक उपन्यास की समीक्षा करने को दी गई है जिसका नाम स्वीट ब्लेस्फेमी है, जिसे एजेड ज़हारा ने लिखा है। पिछले भाग में एला ने उस उपन्यास का अगला पृष्ठ पलटा और किताब को पढ़ना शुरू किया। स्वीट ब्लेस्फेमी, एजेड ज़हारा कृत उपन्यास। भूमिका: धार्मिक झगड़ों, राजनीतिक उठापटक और सत्ता की अनंत लड़ाई से भरी 13वीं शताब्दी अनातोलिया के इतिहास में जबरदस्त उथल पुथल वाला समय था। पश्चिम में हमलावरों ने जेरूसलम जाते हुए कॉन्स्टांटिनोपल को अपने अधीन कर लिया, जिसके कारण पूर्वी रोमन साम्राज्य का विभाजन हो गया। उधर पूर्व में चंगेज खान जैसे कुशल सेनापति के नेतृत्व में अनुशासित मंगोल सेना का तेजी से विस्तार हो रहा था। तुर्की के अनेक कबीले आपस में लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोग अपनी खोई जमीन, दौलत और सत्ता पाने में फिर से लगे हुए थे। ऐसी उठापटक पहले कभी नहीं हुई थी। उस समय ईसाई आपस में ईसाइयों से, मुस्लिम परस्पर मुसलमानों से झगड़े थे। जहां तक नजर जाती, वैमनस्य और घृणा का वातावरण था। लोगों में डर था कि इसके बाद क्या होगा। ऊहापोह की इस स्थिति के बीच इस्लाम धर्म के एक बड़े विद्वान उभर कर सामने आए। उनका नाम जलालुद्दीन रूमी था। लोग उन्हें मौलाना भी कहते थे। उनके बहुत से शिष्य और प्रशंसक भी थे और उन्हें सब मुसलमान अपना मार्गदर्शक मानते थे। 1244 में रूमी की मुलाकात शम्स नाम के एक फकीर से हुई। उसके तरीके परंपरागत थे और बात करने का अंदाज धर्म विरोधी था। इनकी मुलाकात ने दोनों का जीवन बदल दिया। इनके बीच एक मजबूत और अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। बाद में कई शताब्दियों तक सूफी इस घटना की तुलना दो समंदरों के मेल से करते रहे। एक असाधारण दोस्त से मिलने के बाद रूमी मौलवी से संपूर्ण सूफी संत, विलक्षण कवि, प्रेम के समर्थक और घुमक्कड़ दरवेशों के नृत्य के संस्थापक बन गए। उन्होंने पुराने पारंपरिक नियम तोड़ने की हिम्मत की। कट्टरवाद और झगड़े फसाद के उस दौर में रूमी ने सार्वभौमिक आध्यात्मिकता का समर्थन किया और उन्होंने सबके लिए अपने दरवाजे खोल दिए। उन दिनों भी अनैतिक लोगों के खिलाफ जंग को जिहाद कहा जाता था। आज की तरह उन दिनों भी जिहाद का चलन था, लेकिन रूमी ने वह रास्ता न अपनाकर अपने भीतर एक जिहाद पैदा किया जिसका उद्देश्य खुद से लड़कर अपने अहंकार पर नियंत्रण पाना था। आज जैसे हर आदमी दिल खोलकर प्रेम का समर्थन नहीं करता, उसी तरह रूमी के विचारों का भी सबने समर्थन नहीं किया। इस कारण शम्स और रूबी का आध्यात्मिक संबंध अफवाहों, अनर्गल बातों और हमलों का शिकार हो गया। उन दोनों को गलत समझा गया। लोगों को उनसे ईर्ष्या और द्वेष होने लगा और उनके नजदीकी लोगों ने भी उनके साथ विश्वासघात किया। उनकी मुलाकात के 3 वर्ष के बाद दोनों को अनुचित ढंग से अलग कर दिया गया। यह कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। वास्तव में इस कहानी का अंत ही नहीं हुआ। लगभग 800 वर्ष बाद भी शम्स और रूबी की आत्मा जिंदा है और हमारे बीच मौजूद है। हत्यारा, अलेक्जेंड्रिया, नवंबर 1252। कुएं में कौन है? वह मर चुका है, फिर भी उसकी आंखें मेरा पीछा कर रही हैं। मैं जहां जाता हूं
उसकी घूरती आंखें लगातार आसमान में 2 सितारों की तरह मेरे सिर पर मंडराती रहती है। मैं अलेक्जेंड्रिया तक इस उम्मीद में आया था कि इतनी दूर जाकर शायद उस बुरी याद से बच पाऊंगा और दिमाग का शोर भी थम जाएगा। खून से लथपथ उसके चेहरे से अंतिम बार निकली कराहने की आवाज भी रुक जाएगी। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और उसके गले से आखिरी सांस निकली थी। वह मरते हुए आदमी की अंतिम विदाई थी, फंदे में फंसे भेड़िए की पुकार। आप किसी को मारते हो तो मरने वाले इंसान से कुछ निकलकर आपके भीतर चला जाता है, एक गहरी श्वास, दुर्गंध या कोई मुद्रा। मैं इसे मरने वाले का शाप कहता हूँ। वह आपके शरीर से चिपका रहता है, आपकी चमड़ी के भीतर उतरकर दिल में समा जाता है और सदा आपके साथ जिंदा रहता है। मेरे साथ सड़क पर चल रहे लोगों को पता नहीं, लेकिन यह सच है कि मैं उन सब का एक अंश अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ जिन्हें मैंने मारा है। मैं उन्हें गले में एक अदृश्य हार की तरह पहनकर घूमता हूँ। मुझे हमेशा अपने भीतर उनकी मौजूदगी का भारीपन महसूस होता है। इससे बहुत असुविधा होती है, लेकिन मैं अब इसका आदी हो गया हूँ। मैंने इसे अपने काम का हिस्सा मान लिया है। केन ने जब से एबल को मारा है, तब से हर हत्यारे की सांस में मरने वाला व्यक्ति जीवित रहने लगा है। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होती। फिर ऐसा क्यों है कि उस आखिरी घटना के बाद मैं इतना घबरा गया हूँ? इस बार शुरू से ही सब अलग था। उदाहरण के लिए मुझे यह काम मिला, या फिर कहना चाहिए कि इस काम ने मुझे ढूंढ लिया। मैं 1248 में कोन्या के एक वैश्यालय की मालकिन के पास काम करता था। वह अपने गुस्से के लिए बदनाम थी। मेरा काम शरारती वैश्याओं को उस द्विलिंगी मालकिन से दूर रखना और बुरा बर्ताव करने वाले ग्राहकों को डराना था। मुझे आज भी वह दिन अच्छी तरह याद है। मैं एक वैश्या को खोजने निकला था जो वैश्यालय छोड़कर खुदा की तलाश में भाग गई थी। वह बहुत सुंदर थी। मेरा दिल टूट गया था क्योंकि मैंने जब उसे पकड़ा तो मेरा मन हुआ कि मैं उसका चेहरा इतना बिगाड़ दूं कि फिर कोई आदमी उसकी ओर न देखे। मैं उसे पकड़ने के बहुत करीब था कि तभी मुझे दरवाजे की चौखट पर एक रहस्यमय खत मिला। मुझे पढ़ना नहीं आता था, इसलिए मैं उसे मदरसा ले गया, जहां मैंने एक विद्यार्थी को पैसे देकर उससे वह खत पढ़वाया। वह गुमनाम खत था जिस पर कुछ सच्चे आस्तिकों ने हस्ताक्षर किए थे। उसमें लिखा था, हमें एक विश्वसनीय सूत्र से पता लगा है कि तुम कहां से आए हो और पहले क्या थे। तुम हत्यारों के एक गिरोह के सदस्य हो। हमें यह भी पता है कि हसन साहब की मृत्यु और दूसरे नेताओं के जलकर मर जाने के बाद वहां की व्यवस्था पहले जैसी नहीं रही। तुम प्रताड़ना से बचने के लिए कोन्या आए हो और यहाँ वेश बदल कर रहते हो। खत में लिखा था कि उन्हें किसी बड़े काम के लिए मेरी जरूरत थी। मुझे आश्वासन दिया गया था कि मुझे काम का अच्छा पैसा मिलेगा। यदि मैं काम के लिए तैयार हूँ तो मुझे शाम को अंधेरा होने के बाद एक जाने माने शराब खाने में बुलाया गया था। वहां पहुंचने के बाद मुझे खिड़की के पास लगी टेबल पर बैठना था। मेरी पीठ दरवाजे की ओर, मेरा सिर झुका हुआ तथा मेरी आंखें जमीन पर टिकी होनी चाहिए थी। वहां मुझे कुछ लोगों से मिलना था जो मुझे वह काम सौंपने वाले थे। वे मुझे सारी जानकारियां देने वाले थे जिसकी मुझे जरूरत थी। मुझे सावधान किया गया था कि उन लोगों से बातचीत के दौरान मुझे सिर उठाकर उनके चेहरे की ओर नहीं देखना है। यह अजीब खत था, लेकिन मैं अपने ग्राहकों की अजीब आदतों का अभ्यस्त हो चुका था। बीते वर्षों में अनेक सन की लोगों ने मेरी सेवाएं ली थीं और ज्यादातर लोग अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते थे। मैंने अनुभव से सीखा था कि ग्राहक जितना अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता है, उतना ही जल्दी उसका शिकार हो जाता है। लेकिन मेरा इससे कोई सरोकार नहीं था। मेरा काम केवल मारना था। मुझे काम के कारण जानने में रुचि नहीं थी। कई साल पहले जब मैं यहाँ आया था, तभी मैंने यह जीवन अपने लिए चुन लिया था। मैं वैसे भी किसी से सवाल नहीं पूछता। मुझे इसकी क्या जरूरत? मुझे पता था कि ज्यादातर लोग किसी एक आदमी को जरूर अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। वे खुद ऐसा नहीं करते, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उनके अंदर हत्या की इच्छा नहीं होती। सच पूछा जाए तो हर व्यक्ति के भीतर किसी न किसी को मारने की इच्छा होती है। हालांकि मौका आने पर लोग ऐसा करते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि किसी की हत्या करना उनके लिए असंभव है, लेकिन यह केवल संयोग की बात है। कई बार
एक छोटी सी बात गुस्से में उबाल लाने के लिए काफी होती है। जानबूझकर पैदा की गई गलतफहमी या किसी बात पर झगड़ा अथवा गलत समय गलत जगह पर होने से भी जीवन में कई बार विनाशकारी घटनाएं घट जाती हैं। लोग अच्छे और भले भी होते हैं, हत्या कोई भी कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति किसी अजनबी को ऐसे ही नहीं मार सकता। इसलिए मेरी जरूरत पड़ती है। मैं दूसरों के लिए बुरे काम करता था, यहाँ तक कि खुदा को भी मेरे जैसे आदमी की जरूरत पड़ी थी, तभी खुदा की योजना भी क्रियान्वित हो सकती थी। इसलिए खुदा ने मौत के दूत एजरिल की नियुक्ति की ताकि वह लोगों के जीवन का अंत कर सके। मनुष्य मौत के पैगंबर से डरने, उससे नफरत करने और उसे कोसने लगा, जबकि पैगंबर के हाथ साफ रहते थे, उस पर कोई धब्बा नहीं लगता था। अंधेरा होने के बाद मैं शराब खाने पर पहुंच गया। खिड़की के नजदीक रखी टेबल पर एक आदमी पहले से ही बैठा था। उसके चेहरे पर घाव का निशान था, लेकिन वह सो रहा था। पहले मैंने सोचा कि उसे जगाकर कहीं और बैठने के लिए कह दूं, लेकिन शराबी का कुछ पता नहीं होता कि वह कैसा बर्ताव करे। मैं वैसे भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं पास वाले टेबल पर खिड़की की ओर मुंह करके बैठ गया। कुछ देर बाद 2 आदमी आए। वे दोनों मेरे पास बैठ गए, लेकिन उनके चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। मैंने भी उनकी ओर नहीं देखा। मुझे उनकी उम्र जानने की जरूरत नहीं थी। मेरी यह जानने में रुचि नहीं थी कि वे कितनी तैयारी से आए थे। एक आदमी ने घबराते हुए कहा, तुम्हारा नाम बहुत सुना है, हमें बताया गया है कि तुम इस काम में माहिर हो। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैंने देखा कि वे मुझसे डरे हुए थे, जो अच्छी बात थी, क्योंकि ऐसा करने से वह मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते थे। मैंने उनसे कहा, हाँ, मैं इस काम में सबसे अच्छा हूँ, इसलिए लोग मुझे जैकल हेड बुलाते हैं। मैंने कभी किसी ग्राहक को निराश नहीं किया, वह काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अच्छी बात है, वह बोला, क्योंकि यह काम आसान नहीं है। दूसरे ने कहा, देखो, एक आदमी है, उसने अपने बहुत से दुश्मन बना लिए हैं। वह जब से इस शहर में आया है सबके लिए परेशानी पैदा कर रहा है। हमने उसे कई बार समझाया, लेकिन वह हमारी बात पर ध्यान ही नहीं देता, बल्कि उसकी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। अब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। हर बार यही होता था। जितनी बार ग्राहक मेरे साथ कोई सौदा करने आता था, वह अपने काम को उचित ठहराने की कोशिश करता था, मानो मेरी सहमति से उनकी राय में परिवर्तन होने वाला था। मैं तुम्हारा आशय समझ सकता हूँ। कौन आदमी है? मैंने पूछा। वे मुझे नाम नहीं बताना चाहते थे, केवल उन्होंने उसका विवरण दिया। वह विधर्मी है, उसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। वह बहुत बुरा व्यक्ति है जो हमेशा खुदा के खिलाफ बोलता है। वह एक विद्रोही किस्म का फकीर है। मैंने जैसे ही अंतिम शब्द फकीर सुना, मेरे हाथों में अजीब सी सरसराहट होने लगी। मेरा दिमाग दौड़ने लगा। मैंने बहुत से लोगों को मारा था, उनमें जवान, बूढ़े, औरत, मर्द सब शामिल थे, लेकिन मैंने आज तक किसी फकीर या किसी मजहबी व्यक्ति को नहीं मारा था। मेरे अपने कुछ अंधविश्वास थे। मैं खुदा के क्रोध का भागी नहीं बनना चाहता था, हालांकि खुदा के विषय में मेरे अपने विचार थे। मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं यह नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी धार्मिक व्यक्ति को नहीं मार सकता। तुम्हें इस काम के लिए किसी और को खोजना होगा। यह कहकर मैं उठ खड़ा हुआ। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, रुक जाओ, इस काम के लिए तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए होगा हम देंगे। हम दुगना पैसा भी देने के लिए तैयार हैं। अगर मैं 3 गुना पैसा मांगूं तो? मैंने पूछा। मुझे विश्वास था कि वह इतना पैसा देने को तैयार नहीं होंगे, परंतु मुझे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि थोड़े से संकोच के बाद वे मेरी बात मान गए। मैं फिर से कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन मुझे घबराहट हो रही थी। मैंने इतना पैसा मांग लिया था कि मैं शादी कर सकता था और मुझे भविष्य में खाने पीने की भी परेशानी नहीं रहती। इतने पैसे में फकीर को क्या, किसी को भी मारा जा सकता है। मुझे यह कैसे पता होता कि मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा था, और यह कि इसके लिए मुझे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। मुझे कैसे पता चलता कि किसी फकीर को मारना इतना मुश्किल होगा और उसे मार देने के बाद भी उसकी नजर हर जगह मेरा पीछा करती रहेगी। मैंने उसे आंगन में मारकर उसका शव कुएं में फेंक दिया था। इस बात को 4 साल बीत चुके थे। मैं उसका शव पानी में फेंकने के बाद छपाक की आवाज का इंतजार करता रहा, लेकिन मुझे वह सुनाई नहीं दी। मुझे लगा कि उसका शव पानी में गिरने की बजाय आकाश में चला गया हो। मुझे रोज रात बुरे सपने आते थे।
मैं कुछ देर तक कहीं भी पानी को देखता तो एक अजीब सा डर मेरे शरीर को जकड़ लेता था और मुझे उल्टी हो जाती थी। भाग 1, पृथ्वी, ऐसी वस्तुएं जो ठोस, लीन और स्थिर हैं। शम्स, समरकंद के बाहर एक सराय, मार्च 1242। लकड़ी की एक टूटी मेज पर आंखों के सामने मोमबत्ती की लो हिल रही थी। मुझे जो दृश्य नजर आया वह बहुत स्पष्ट था। एक बहुत बड़ा घर था। उसके आंगन में चारों तरफ पीले गुलाब के फूल खिले थे। बीच में ठंडे पानी का एक कुआं था। वह शांत रात थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद खिल रहा था। आसपास छोटे कीड़ों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति निकल कर आया। उसके कंधे चौड़े और आंखें बादामी रंग की थीं। वह मुझे ही ढूंढ रहा था। उसके चेहरे पर दुविधा का भाव था और आंखें बहुत उदास थीं। शम्स, शम्स, तुम कहाँ हो? उसने आसपास देखकर जोर से मुझे पुकारा। तभी तेज हवा चलने लगी और चांद बादलों के पीछे छिप गया, मानो वह भी भावी घटना का साक्षी नहीं होना चाहता था। उल्लू ने चिल्लाना बंद कर दिया। चमगादड़ों ने उड़ना छोड़ दिया। घर के अंदर एक कोने में जल रही आग की लकड़ियों के चटकने की आवाज भी सुनाई नहीं पड़ रही थी। चारों ओर पूर्ण शांति थी। वह आदमी धीरे धीरे कुएं के पास गया। फिर उसने नीचे झांका और मुझे पुकारने लगा, प्यारे शम्स, क्या तुम अंदर हो? मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। वह आदमी थोड़ा और झुका और कुएं के अंदर देखने लगा। उसे पानी के अलावा अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया, लेकिन फिर उसे कुएं के अंदर मेरा हाथ दिखाई पड़ा, जो लकड़ी की तरह पानी की सतह पर तैर रहा था। फिर उसे मेरी चमकती आंखें नजर आईं, जो ऊपर काले बादलों के पीछे से निकल आए चांद को देख रही थी। मेरी नजर चंद्रमा पर टिकी थी, मानो मुझे आकाश से अपनी हत्या के स्पष्टीकरण का इंतजार था। वह आदमी अचानक घुटनों पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उन्होंने इसे मार डाला, उन्होंने मेरी शम्स को मार डाला, वह चिल्लाने लगा। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक साया बाहर निकला और दबे पांव दीवार के ऊपर से जंगली बिल्ली की तरह छलांग मारकर निकल गया। अधेड़ व्यक्ति ने हत्यारे को नहीं देखा। वह इतना दुखी था कि सिर्फ चिल्ला रहा था, चुप हो जाओ, पागलों की तरह चिल्लाना बंद करो, यह भद्दी आवाज निकालना बंद करो, वरना मैं तुम्हें लात मारूंगा। मैंने कहा चुप रहो। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? चुप करो। वह किसी आदमी की आवाज थी जो बहुत नजदीक खड़ा चिल्ला रहा था। मैंने उसे न सुनने का दिखावा किया। मैं उस दृश्य के साथ कुछ देर और रहना चाहता था। मैं अपनी मृत्यु के बारे में और जानना चाहता था। मैं उदास आंखों वाले व्यक्ति को पहचानने की कोशिश कर रहा था। वह कौन था? वह मुझसे कैसे जुड़ा था? वह इतनी ठंडी रात में मुझे इतनी बेचैनी से क्यों ढूंढ रहा था? इससे पहले कि वह दृश्य फिर देख पाता, किसी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और मुझे खींचकर उठा लिया। मुझे लगा मेरे दांत मेरे मुंह में ही चटक जाएंगे। मैं वास्तविक दुनिया में लौट आया था। मैंने अनिच्छापूर्वक आंखें खोली और अपने पास खड़े व्यक्ति को देखा। वह ऊंचे कद का हट्टा कट्टा आदमी था। उसकी दाढ़ी मूंछ थी। मैंने उसे पहचान लिया। वह सराय का चौकीदार था। मैंने तुरंत दो बातों पर ध्यान दिया। एक, उसे चिल्लाकर लोगों को डराने की आदत थी, और दूसरा, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने पूछा। तुम मेरा हाथ क्यों खींच रहे हो? मुझे क्या चाहिए? वह पलटकर चिल्लाया। मैं चाहता हूं कि तुम चिल्लाना बंद करो, बस। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तुम मेरे ग्राहकों को डरा रहे हो। क्या सचमुच में चिल्ला रहा था? मैंने धीरे से पूछा और अपना हाथ छुड़ा लिया। हाँ बिल्कुल, तुम बहुत जोर से चिल्ला रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी भालू के पैर में कांटा चुभ गया हो। क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम खाना खाने के बाद सो गए थे? तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। मुझे अचानक महसूस हुआ कि यही अच्छा बहाना रहेगा। यदि मैंने उसकी बात मान ली तो वह संतुष्ट होकर मुझे चैन से सोने देगा। लेकिन फिर भी मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था। नहीं भाई, मैं ना तो सोया और ना ही मैंने कोई बुरा सपना देखा। मैंने चौकीदार से कहा, सच कहूं तो मुझे सपने आते ही नहीं। तो फिर तुम क्यों चिल्ला रहे थे? चौकीदार ने पूछा। मुझे एक दृश्य दिखाई दिया था, लेकिन वह सपना नहीं था। उसने मुझे अजीब नजर से देखा। फिर वह बोला, फकीर पागल होते हैं, खास तौर पर तुम्हारी तरह भटकने वाले लोग। तुम सारा दिन व्रत और उपवास करते हो, पूजा पाठ करते हो और गर्मी में भटकते हो, तभी तुम्हें ऐसे दृश्य नजर आते हैं। तुम्हारा दिमाग गर्म हो गया है।
मैं मुस्कुरा दिया। शायद वह ठीक कह रहा था। कहते हैं खुदा को पा लेने और पागल हो जाने में थोड़ा सा ही अंतर होता है। तभी दो लड़के खाना लेकर अंदर आ गए। उनके हाथ में भोजन से भरी एक बड़ी सी थाली थी जिसमें तरह तरह का मांस रखा था। उसमें मछली, ब्रेड और दाल का सूप भी था। हॉल में सबको भोजन परोसा जा रहा था। चारों तरफ प्याज, लहसुन और मसालों की गंध फैली थी। वे लोग मेरे नजदीक आए तो मैंने केवल गर्म सूप और ब्रेड लिया। तुम्हारे पास इसके लिए पैसे हैं? चौकीदार ने मुझसे पूछा। नहीं, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, मैंने कहा। लेकिन तुम चाहो तो मैं बदले में तुम्हें कुछ और दे सकता हूँ। इस भोजन और कमरे के बदले मैं तुम्हारे सपनों का अर्थ तुम्हें बदला सकता हूँ। यह सुनकर वह अकड़ गया और बोला, लेकिन अभी तुमने बोला कि तुम्हें सपने नहीं आते। हाँ, यह ठीक है कि मुझे सपने नहीं आते, लेकिन मैं दूसरों के सपने का अर्थ तो बता ही सकता हूँ। मुझे तुम्हें तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए था, चौकीदार बोला। मैंने पहले ही कहा था कि फकीर पागल होते हैं। मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हारी उम्र कितनी है, लेकिन मुझे भरोसा है कि दोनों जगह की दुनियाओं के लिए तुमने इबादत की है। अपने लिए एक अच्छी सी स्त्री तलाश करो और शादी करके घर बसा लो। फिर तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे और तुम्हारे पैर एक जगह थम जाएंगे। इस तरह भटकने से क्या लाभ, जबकि तुम जानते हो कि चारों तरफ एक सा दुख है। मेरा विश्वास करो, यहाँ कुछ नया नहीं मिलेगा। मेरे पास दुनिया भर से ग्राहक आते हैं। कुछ देर खाने पीने के बाद वे सब एक जैसी दास्तान सुनाते हैं। इंसान दुनिया के हर कोने में एक सा ही है। वही भोजन, वही पानी और वही उनके दुख। मुझे कुछ अलग की तलाश नहीं है, मुझे खुदा की तलाश है, मैंने कहा। मेरी खोज खुदा की खोज है। फिर तो तुम खुदा को गलत जगह तलाश रहे हो, वह बोला। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। खुदा यह जगह छोड़कर जा चुका है। हमें नहीं पता कि वह लौटकर कब आएगा। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा, खुदा की बुराई करने वाला स्वयं अपनी बुराई करता है। मेरी बात सुनकर चौकीदार के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। फिर अचानक उसके चेहरे पर कड़वाहट और गुस्सा नजर आया, मानो उसके दिल को चोट पहुंची थी। क्या खुदा तुमसे नहीं कहते कि मैं तुम्हारे गले की नस से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हूं? मैंने चौकीदार से पूछा। खुदा कहीं दूर आसमान में नहीं रहता, वह हम सब के अंदर रहता है, हम सबके साथ है। इसलिए वह हमें कभी छोड़कर नहीं जाता। वह स्वयं को कैसे छोड़ सकता है? लेकिन वह हमें जरूर छोड़ देता है, चौकीदार ने कहा। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक और विद्रोह का भाव था। अगर खुदा यही है तो जब हम लोगों को कष्ट होता है तो वह कुछ क्यों नहीं करता? तुम इस बात से क्या निष्कर्ष निकालोगे? मैंने चौकीदार से कहा। भाई, सबसे पहला नियम यही है, हम खुदा को जिस नजर से देखते हैं हम खुद को भी उसी नजर से देखते हैं। अगर खुदा के बारे में सोचने से दिल में डर या निंदा का भाव पैदा होता है तो इसका अर्थ यह है कि हम निंदा से भरे हैं। अगर खुदा के नाम से मन में प्रेम या दया के भाव पैदा होते हैं तो हमारे भीतर भी वही भाव होते हैं। मेरी बात सुनकर चौकीदार चौंक गया। फिर उसने आपत्ति जताई। क्या इसका यह मतलब नहीं कि खुदा हमारी अपनी कल्पनाओं से पैदा हुआ है? मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। मैं कोई जवाब देता इससे पहले हमारा ध्यान हॉल में हो रहे शोरगुल की ओर चला गया। हमने मुड़कर देखा तो दो आदमी आपस में झगड़ रहे थे। दोनों मिलकर अन्य ग्राहकों को भी परेशान कर रहे थे। उनका भोजन छीनकर उनके कप से पानी पी रहे थे। कोई उनका विरोध करता तो वे उसका मजाक उड़ाते थे। किसी को इन दोनों को सबक सिखाना चाहिए, चौकीदार ने दांत भींचते हुए कहा। अब देखो तुम। अगले ही पल वह हॉल के दूसरे सिरे पर गया और उसने दो में से एक आदमी को पकड़ लिया। फिर जोर से उसके मुंह पर मुक्का मारा। उस आदमी को शायद इसकी उम्मीद नहीं थी। वह बोरे की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, लेकिन उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। दूसरा आदमी ज्यादा ताकतवर था। वह चौकीदार से झगड़ने लगा, लेकिन चौकीदार ने उसे भी मारकर नीचे गिरा दिया। फिर उसने उस आदमी की पसलियों पर लातें मारी और उसके हाथ पर चढ़ गया। उसने अपने भारी जूतों के नीचे उसे दबा लिया। मुझे जूतों के नीचे उंगलियां टूटने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रुक जाओ, मैंने कहा। तुम उसे मार डालोगे? क्या तुम यही चाहते हो? मैंने सूफी होने के नाते लोगों का जीवन बचाने की कसम खाई थी। इतने लोग बिना कारण झगड़ने को तैयार हो रहे थे, लेकिन सूफी कोई कारण होने पर भी झगड़ा नहीं करता। मेरे लिए हिंसा करने का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन मैं नरम कंबल बनकर चौकीदार और उन दो आदमियों के बीच बैठ
उन्हें दूर तो कर ही सकता था। फकीर, तुम इस मामले से दूर रहो, वरना मैं तुम्हारी भी पिटाई करूंगा। चौकीदार जोर से चिल्लाया, लेकिन हम दोनों जानते थे कि वह ऐसा नहीं करेगा। सराय के लड़कों ने दोनों ग्राहकों को उठाया। एक की उंगलियां और दूसरे की नाक टूट गई थी। चारों तरफ खून बिखरा था। हॉल में शांति छा गई थी और चौकीदार को खुद पर गर्व हो रहा था। उसने मुझे तिरछी नजर से देखा और बोलना शुरू किया तो ऐसा लगा कि वह सबको संबोधित कर रहा है। उसकी आवाज आसमान में उड़ते उन्मुक्त पंछी की तरह तेज और खुली हुई थी। फकीर, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। मुझे लड़ना पसंद नहीं था, लेकिन अब यह मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जब खुदा नीचे रहने वाले हम जैसे लोगों को भूल जाता है तो हमें खुद ही अपनी रक्षा करनी पड़ती है और इंसाफ हासिल करना पड़ता है। इसलिए तुम्हारी खुदा से जब अगली बार बात हो तो उसे यह कह देना कि जब वह अपने मेमनों को अकेला छोड़ देता है तो वह कट जाने का इंतजार नहीं करते, बल्कि भेड़िए की तरह जंगली हो जाते हैं। मैंने बाहर जाते हुए उससे कहा, तुम गलती कर रहे हो। क्या मेरा यह कहना गलत है कि मैं पहले मेमना था और अब भेड़िया बन गया हूँ? नहीं, तुम्हारी बात ठीक है। मैं देख सकता हूँ कि तुम भेड़िया बन चुके हो, लेकिन यह कहना गलत है कि तुम जो कर रहे हो वह सही है। रुक जाओ, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। चौकीदार ने पीछे से कहा, तुम्हारा काम अभी बाकी है। भोजन और बिस्तर के बदले में तुम्हें मेरे सपनों का अर्थ बताना है। मुझे लगता है कि मुझे कुछ और बेहतर करना चाहिए। मैंने चौकीदार को सुझाव दिया। मैं तुम्हारा हाथ देखता हूँ। मैं मुड़ा और चौकीदार के पास पहुंचा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। मैंने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उसकी हथेली ऊपर करके उसे देखने लगा। उसने मुझे धक्का नहीं दिया। मैंने उसकी हथेली की लकीरों को ध्यान से देखा। मुझे धीरे धीरे उसके आभा मंडल के रंग भी नजर आने लगे। उसका रंग जंग सा भूरा और कहीं कहीं हल्का नीला था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो गई थी और किनारों से बिल्कुल गायब थी। उसमें बाहरी दुनिया से अपनी रक्षा करने की ताकत नहीं बची थी। अंदर से वह आदमी मुरझाए पौधे से अधिक कुछ नहीं था। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के अभाव को पूरा करने के लिए शारीरिक ऊर्जा को बढ़ा लिया था, जिसे वह जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करता था। मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी क्योंकि मुझे उसके हाथों में कुछ नजर आ रहा था। फिर मुझे एक दृश्य दिखाई दिया। पहले वह धुंधला था और फिर धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। एक युवती जिसके भूरे बाल थे और उसके पैरों पर काले टैटू का निशान था। उसने अपने कंधों पर कशीदाकारी वाला लाल शॉल लपेटा हुआ था। तुमने अपने किसी प्रियजन को खो दिया है, मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसका वक्ष स्थल दूध से भरा था और उसका पेट इतना फूल गया था कि देखकर लगता था कि वह अभी फट जाएगा। वह आग में फंसी है। उसके घर में आग लग गई है। घर के चारों ओर सैनिक हैं जो घोड़ों पर सवार हैं। जलती हुई घास फूस और मांस की दुर्गंध आ रही है। कुछ मंगोलियाई घुड़सवार दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी नाक चौड़ी और गर्दन मोटी थी। उनका दिल पत्थर की तरह कठोर था। वे चंगेज खान के सैनिक थे। फिर मैंने अपनी गलती सुधारते हुए कहा, तुमने अपने 2 प्रियजनों को खोया है। तुम्हारी पत्नी के पेट में उस समय तुम्हारा पहला बच्चा था। अचानक चौकीदार की भौहें सिकुड़ गईं। वह अपने जूते देखने लगा। उसने होठ भींच लिए और उसके चेहरे पर अजीब सा तनाव उभर आया। वह अचानक अपनी उम्र से बड़ा दिखाई देने लगा। मैं जानता हूँ कि मेरे पास तुम्हें सांत्वना देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने चौकीदार से कहा, तुम्हारी पत्नी आग से नहीं मरी। उसके सिर पर घर की छत में लगा लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा गिरा था। उसे दर्द भी महसूस नहीं हुआ और उसकी अचानक मृत्यु हो गई। तुम आज तक यही सोचते आए हो कि वह आग और धुएं से दम घुटने से मरी होगी, लेकिन सच यह है कि उसे मरते हुए जरा भी कष्ट नहीं हुआ। यह सुनकर चौकीदार के ऊपर जैसे बहुत भारी दबाव बन गया, जिसे केवल वही महसूस कर सकता था। उसकी आवाज तीखी हो गई। वह बोला, तुम्हें ये बात कैसे पता है? मैंने उसके सवाल की उपेक्षा कर दी। मैंने कहा, तुम्हें आज तक दुख है कि तुम अपनी पत्नी का ठीक से अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। वह आज भी सपने में नजर आती है। तुम देखते हो कि तुमने उसे जिस गड्ढे में दफनाया था वह उसमें से बाहर निकल आई है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल रहा है। सच यह है कि तुम्हारी पत्नी और बच्चा पूरी तरह सुरक्षित हैं। वे दोनों प्रकाश बिंदु बनकर अनंत की यात्रा पर निकल चुके हैं। फिर मैंने ध्यान से अपना हर शब्द संतुलित करते हुए कहा,
तुम चाहो तो फिर से पहले की तरह मेमना बन सकते हो, क्योंकि वे दोनों अभी जिंदा हैं। यह सुनकर चौकीदार ने झटके से हाथ खींच लिया, मानो उसने किसी गर्म चीज को पकड़ लिया हो। फकीर, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, वह बोला। मैं तुम्हें आज रात यहाँ रुकने दूंगा, लेकिन तुम कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा फिर कभी नहीं देखना चाहता। हमेशा से यही होता आया है। तुम जब भी सच बोलोगे, लोग तुमसे घृणा करेंगे। तुम प्रेम के बारे में जितना ज्यादा बोलोगे, वे तुमसे उतनी ही ज्यादा घृणा करेंगे। आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।